हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप अपनी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन कर चुके होंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश का हमने वर्कबुक डन कर लिया है। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं सभी पार्ट्स और एंड लाइन असेसमेंट के सॉल्यूशन। इसी के साथ आज हमारा डन हो जाएगा सब्जेक्ट साइंस का वर्कबुक का सॉल्यूशन, जिसमें हमने आपकी वर्कशीट 59 तक सॉल्यूशन देख ली हैं और पश्च रेखा आकलन अब देखने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही आपका डन हो जाएगा सब्जेक्ट साइंस की वर्कबुक का भी सॉल्यूशन। तो अगर फिर भी कोई वीडियो आपसे मिस हो जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स के थ्रू मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी जिस भी आपको वर्कशीट की आंसर चाहिए उस वर्कशीट की वीडियो की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंड तक वीडियो में बने रहना है ताकि सभी क्वेश्चन आंसर्स पश्च रेखा आकलन के समझ आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। भाप में जलने की तीव्रता अधिक होगी क्योंकि उसमें जल की अपेक्षा अधिक ऊर्जा पाई जाती है जो गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। तो नोट करते हुए आपको अपनी वर्कशीट में जाना है। सेकंड क्वेश्चन है, नेफ्थलीन को खुले में रख देने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। नेफ्थलीन में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, अतः खुला रखने पर कमरे के तापमान पर बिना कुछ छोड़े वाष्प में बदल जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, जैसे NH4+, अमोनियम आयन व हाइड्रोक्साइड आयन OH-। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 5 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए। तत्व का नाम बोरोन B व संयोजकता हो जाएगी 3। बोर के परमाणुिक मॉडल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ आंसर में पहली विशेषता लिखेंगे, इस मॉडल के अनुसार परमाणु केंद्रीय भाग में धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है। सेकंड में लिखेंगे, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। 6 है क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। 7 है, समस्थानिक तथा समभारिक में कोई एक अंतर लिखिए। आंसर हो जाएगा, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है जबकि समभारिक में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। 8 क्वेश्चन हो जाएगा, प्लेस्टिड कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखेंगे, प्लेस्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लेस्टिड, ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लेस्टिड। 9th क्वेश्चन है, केंद्रक के कार्य लिखिए। केंद्रक कोशिका की समस्त गतिविधियों पर जैसे संचय, आनुवांशिक सूचना का उपयोग आदि पर नियंत्रण रखता है। कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है। आनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। 10वां क्वेश्चन है, कायिक वृद्धि हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। इस विभाजन में प्रत्येक मात्र कोशिका अपने समरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की समान होती है। 11 क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला लिखेंगे, पेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति पतली व सेल्यूलोज से बनी होती है। कोलेन्काइमा में भित्ति कोनों पर मोटी होती है जिसमें पेक्टिन जमा होता है। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति लिग्निन जमा होने के कारण मोटी होती है। 12 क्वेश्चन है, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो एपिडर्मिस की भूमिका यहाँ पर पहली हो जाएगी, पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। सेकंड में लिखेंगे, पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन व गैसों के विनिमय में सहायक है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन का लेप होता है जो अत्यधिक जल के वाष्पन को रोकता है।
13 क्वेश्चन है, पेरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा उत्तक पत्तियों में पाए जाते हैं। इस स्थिति में इसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। 14 क्वेश्चन है, गति के तीनों समीकरण लिखिए। प्रथम हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, द्वितीय हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तृतीय में हो जाएगा v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बराबर 2as। 15 क्वेश्चन है, पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है परंतु कॉर्क सतह पर तैरता रहता है, कारण स्पष्ट कीजिए। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, अर्थात लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील से के भार से कम है, अतः कील डूब जाती है। जबकि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, अर्थात कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए कॉर्क तैरता है। 16 क्वेश्चन है, शक्ति की परिभाषा व सूत्र लिखिए। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक एसआई में वॉट है। P बराबर W बटा T होता है, जहां W बराबर किया गया कार्य व T समय होता है। 17 क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। 18 क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य की परिभाषा लिखिए। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। 19वां क्वेश्चन है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है, आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। V बराबर 1/T। 21वां क्वेश्चन है, अवश्रव्य ध्वनि तथा पराध्वनि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवश्रव्य ध्वनि आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। जैसे मच्छर जो हमारे कान के आसपास मंडराता है तो हमें सुनाई देती है, जो कि बहुत बुरी लगती है, तो वो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसकी ध्वनि। जबकि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अवश्रव्य ध्वनि को केवल कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं, जबकि पराश्रव्य ध्वनि को कोई नहीं सुन सकता। 22वां क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल मुख्यतः किन दो बातों पर डिपेंड करती है? ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व और ताप पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। ध्वनि की चाल वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे वायु की दिशा, रास्ते में आने वाली रुकावटों पर भी निर्भर करती है। 23वां क्वेश्चन है, 23rd, अंतराफसलीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके दो उदाहरण भी लिखिए। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पत्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। उदाहरण, सोयाबीन धन मक्का या बाजरा प्लस लोबिया। सोयाबीन के साथ में मक्का उगाई जाती है, बाजरा के संग में लोबिया। तो ये अंतराफसलीकरण का एक एग्जाम्पल है। फसल चक्र की परिभाषा लिखिए। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाएं तो उसे फसल चक्र कहते हैं। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिसेरेना इंडिका। 26 क्वेश्चन है, 26वां प्रश्न, पशुपालन के 2 उद्देश्य लिखिए। पशुपालन द्वारा अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना, पशुओं की नस्ल में सुधार करके अधिक उत्पादन बढ़ाना। 27वां क्वेश्चन यानी 27 क्वेश्चन है, मैरीकल्चर की परिभाषा लिखिए। समुद्री मछलियों की पूर्ति हेतु समुद्री संवर्धन को मैरीकल्चर कहते हैं। तो ये डन होता है आपका एंड लाइन असेसमेंट यानी कि पश्च रेखा आकलन का सॉल्यूशन। तो इसी के साथ डन होता है आपके सब्जेक्ट साइंस के कंप्लीट वर्कबुक का सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर भी आपको ना मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। इसी के साथ हम आपके एग्जाम से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, और भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ एग्जाम से रिलेटेड, मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।